क्या आपको फोरस्किन में जलन होती है या यूरिन पास करने में दर्द होता है? ये लक्षण हो सकते हैं फाइमोसिस के। ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को होने के बावजूद भी वो बताने में शर्माते हैं और उनको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पता नहीं होता। फाइमोसिस के कई कारण होते हैं। फाइमोसिस इनिशियली कंजेनाइटल हो सकता है, जैसे कि बच्चों में हो सकता है, या फिर शुगर के पेशेंट्स में। ये बहुत कॉमन है, इसे बेलेनाइटिस कहा जाता है। बेलेनाइटिस के बाद धीरे धीरे ये डिजीज़ बढ़ते बढ़ते फाइमोसिस हो जाती है, जिसमें कि फोरस्किन जो है वो सिकुड़ जाती है। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ इन्फेक्शन के कारण भी बेलेनाइटिस और फाइमोसिस हो सकता है। अब फाइमोसिस का इलाज क्या है? नॉर्मली होता यह है कि जब भी कभी उस एरिया में इन्फेक्शन होता है तो फोरस्किन सिकुड़ने लगती है और वो एक रिंग की तरह बन जाती है। रिंग की तरह बनने के बाद उसे पीछे खींचने में दिक्कत आती है, जिसके कारण वो अटक सकती है। तो ये एक दूसरी कंडीशन को भी पेशेंट को फेस करना पड़ सकता है, जिसे कहते हैं पैराफाइमोसिस। कुल मिला के इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ही है। इसको मैं और आसानी तरीके से आपको समझाऊं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मेरा ये स्लीव्स हैं। अब अगर मैं स्लीव्स को यहाँ तक ला के रखूँ तो मैं अपनी उंगलियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? या तो स्लीव्स को मैं यहाँ तक लाऊं या फिर उससे मैं इसे आँख खोल दूँ बटन को, बट ये संभव नहीं है। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो यह है कि इसको हम यहाँ तक रिमूव कर दें, जिससे मेरा हाथ प्रॉपर खुल सकता है। इसके बाद कई लोगों का एक सवाल होता है कि क्या इससे दूसरी दिक्कत हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ स्लीव्स से काम कर रहे हैं, स्लीव्स को शॉर्ट कर रहे हैं और एडिक्वेट लेंथ तक ला रहे हैं। हाथ की स्ट्रेंथ से, लंबाई से, चौड़ाई से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर अपन हिस्ट्री देखें तो शुरू से लेके कई चेंजेस आए हैं और आज की डेट में जो एडवांस ट्रीटमेंट है जो कि स्टेपलर से किया जाता है वो बेस्ट है। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट इनिशियली अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो ट्रीटमेंट होता था वो कट लगा के करते थे, जिसमें कि स्किन को काटा जाता था और स्टिचेस लगते थे। अब हम धीरे धीरे एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि ZSR सर्कमसिजन जो सबसे लेटेस्ट है और सबसे बेस्ट है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेपलर द्वारा सर्जरी करने से क्या बेनिफिट होता है अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्टेपलर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंश्योर की जाती है ZSR में। स्टेपलर एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आपके साथ कुछ दिन तक क्या रह जाता है? वो है सिलिकॉन की रिंग और टाइटेनियम की क्लिप्स। इस चीज़ की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, यूरिन के कॉन्टैक्ट में होता है, तो जिसके चलते वहाँ पर इन चीज़ों की क्वालिटी अटमोस्ट केयर लेकर बनाई जाती है। तो ZSR स्टेपलर जो होते हैं, ZSR सर्कमसिजन स्टेपलर्स होते हैं, ये वेरिएबल साइजेस में आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर एक के लिए अलग अलग साइज अवेलेबल है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सिलिकॉन रिंग जो होती है वो सॉफ्ट रहती है। 8 से 10 दिन जब तक वो रिंग लगी रहती है पेशेंट के पास, तब तक उसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। सेकंड, जो मेटल की क्लिप यूज़ करते हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड बेनिफिट है कि ये प्रोसीजर बहुत फास्ट है। इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता जो पहले लगा करता था। कहने का मतलब है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो पहले स्किन को काटना होता है, फिर ब्लीडिंग रोकनी होती है, फिर स्टिचेस लगाने होते हैं। बट ZSR स्टेपलर के साथ बेनिफिट ये है कि हम एक ही गो में कट, ब्लीडिंग को रोकना यानी कि हीमोस्टेसिस, और तीसरा स्टिचिंग यानी कि क्लिप का लगना एक साथ हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी सर्जरी हो जाती है। जो टाइम लगता है वो OT में लाना और ले जाना यानी कि शिफ्टिंग में लगता है। तो सेकंड जो बेनिफिट इसका ये है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, फास्ट रिकवरी, घर जल्दी जा सकते हैं और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी तुलना में मार्केट में कई दूसरे स्टेपलर्स भी अवेलेबल हैं, बट वो सिर्फ कॉपी हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने उस स्ट्रक्चर को तो कॉपी कर लिया, उस डिवाइस को तो कॉपी कर लिया, बट उसकी जो क्वालिटी है उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ZSR में भी कई डेवलपमेंट्स हैं। पहले ZSR 1.0 आया था, अब जो दूसरा स्टेपलर है वो ZSR 2.0 है। उसके भी बेटर बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो और रिफाइंड है और उसमें कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स किए गए हैं या इस तरीके के चेंजेस किए गए हैं जिसके कारण सर्जरी करने में और आसानी होती है। अब अगर हम बात करें कि स्टेपलर को पहचाने कैसे, क्योंकि मार्केट में कई स्टेपलर्स अवेलेबल हैं, बहुत सिमिलर लुकिंग स्टेपलर्स अवेलेबल हैं, और पेशेंट्स को कई बार जिज्ञासा होती है कि हम कौन सा स्टेपलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि स्टेपलर ओरिजिनल है कि नहीं। जो ZSR ओरिजिनल स्टेपलर होते हैं उसकी बॉडी जो होती है वो हैवी बिल्ट होती है, उसके हैंडल्स मेटल के होते हैं, उसकी क्वालिटी आपको अलग से समझ में आ जाएगी। ZSR के ऊपर यानी कि जो ZSR स्टेपलर्स है उनके ऊपर उसका साइज और ZSR जो उसका ट्रेडमार्क है दोनों मेंशन किए जाते हैं। अब हम बात करें अगर ZSR 2.0 की,
तो उसमें जो रिंग है, रिंग पर भी ZSR लिखा गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस जो बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, उस बॉक्स पे उसका सीरियल नंबर, बारकोड्स, काफ़ी चीज़ें मेंशन होती है जो कि आप ZSR की वेबसाइट पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो फेक चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कुछ पैसों के लिए तो वो आपको लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं। ये चीज़ें ZSR के साथ नहीं होती हैं। कई मरीजों का ये सवाल होता है कि हम ओरिजिनल ZSR से ही क्यों कराएं, हम दूसरे से क्यों ना करा लें। जायज़ सी बात है, पेशेंट के मन में कई सवाल होते हैं। तो क्यों हम ZSR के बारे में आज बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्जरी के बाद जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो आप जहां ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया की साफ सफाई, सेकंड जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, थर्ड प्रोसीजर की जो फाइननेस है, जो एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर का वो। बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि जो आप इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ZSR स्टेपलर्स के साथ जो क्वालिटीज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती, और सेकंड की इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कुछ हाईली इन्फेक्टेड केसेस जो हमारे पास आते हैं उनको भी हम ZSR से ऑपरेट करते हैं और एक मार्जिन रहता है इन्फेक्शन का डायबिटिक्स में। बट ये इन्फेक्शन का मार्जिन दूसरे स्टेपलर्स जो कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी आप सर्कमसिजन का प्लान करें तो अपने डॉक्टर से स्पेसिफिकली पूछे कि क्या वो ओरिजिनल यानी कि असली ZSR का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, और आपके डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे कि वो किस प्रकार का स्टेपलर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं डॉक्टर आशीष वोरा, एक मिनिमल एक्सेस सर्जन और ZSR सर्कमसिजन स्पेशलिस्ट, आपको आज मैंने ZSR सर्कमसिजन के बारे में बताया है। इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आप इस बीमारी से परेशान हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो ZSR की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।